श्री राधे मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं दूसरे भाव के केतु के बारे में। यह दूसरे भाव का केतु हमें द्वितीय भाव में पड़ने वाले प्रभावों से दूर करता है। यह दूसरा भाव हमारे जीवन में परिवार का, कुटुंब का, वाणी का, भोजन का, धन का, वंश वृद्धि का बताता है। अगर इस भाव में जब केतु बैठ जाते हैं तो इन्हीं सभी बातों में हमारे जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं और हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दूसरा भाव चंद्र और शुक्र के कारक होते हैं दूसरे भाव के, तो दोनों में कुछ ना कुछ अनबन रहती है। पत्नी के साथ विवाद होते रहते हैं और माता के साथ में भी विवाद होते रहते हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप शादी होने के बाद धीरे धीरे अपनी माता से दूर होते जाएंगे और माता आपकी मानसिक तनावग्रस्त या रोगी होती चली जाएंगी। इस बात का खास ख्याल रखें, अपनी माता का साथ दें, उनके पास समय बिताएं, अपनी वाणी पर संयम रख करके बातचीत करें। अन्यथा ऐसे व्यक्तियों के ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोग शत्रु हो जाते हैं, क्योंकि बोलते समय इनको अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं रहता है। इनके बोले गए शब्द एक से अधिक तीखे और ऐसे होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति इनका विद्रोही बन जाता है, चाहे वो घर का हो या बाहर का हो। बाहर के व्यक्ति तो आपसे दूर हो जाते हैं, लेकिन घर के व्यक्ति आपको हमेशा के लिए प्रॉपर बुरा ही मान लेते हैं। यह दूसरे भाव का केतु आपके धन में भी दोष पैदा करता है। ऐसा कहा जाता है आपकी तिजोरी में या आपके पैसे रखने के स्थान पर छिद्र हो जाता है। जब भी आप बहुत सारा धन एकत्र करते हैं तो कोई ना कोई एक विशेष समस्या आकर के आपके धन को खर्च करा ही देती है। आपको अपने धन को रोकने के लिए गोल्ड में, प्रॉपर्टी में या फिर इंश्योरेंस में पैसा अवश्य ही एकत्र करना चाहिए, जिससे कि युवावस्था में कमाया गया धन आपको वृद्ध अवस्था में अवश्य ही प्राप्त हो जाए। अन्यथा आप इस समय की चमक के नज़रिए से भविष्य की योजनाओं को श्रेष्ठ नहीं बना पाएंगे और भविष्य में आपको काफ़ी दुख सहन करने पड़ेंगे। यह द्वितीय भाव का केतु धीरे धीरे परिवार से भी अलग कर ही देता है। यह केतु द्वितीय भाव का आपको कभी भी गरीब तो नहीं बनाता है, परंतु ज़रूरत के हिसाब से आपको पैसे मिलते रहते हैं। एक गोल्डन पीरियड में कमाया गया धन बुढ़ापे तक आपका साथ दे, ऐसी योजनाओं में आपको अपने पैसे को लगाना चाहिए। केतु यात्राओं का कारक है, केतु पैरों का भी कारक है, तो आपको पैदल यात्राएं अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से आपका मन, मस्तिष्क और शरीर तीनों भी ठीक रहेंगे। अन्यथा आप मानसिक तौर से परेशान होने के बाद वाणी पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। अपने रिश्तेदार, अपने सहयोगी, मित्रगण, परिवारजन सबके विद्रोही हो जाएंगे। जब भी आप पैदल चलेंगे आपके शरीर में नवीन ऊर्जा का संचार होगा और आपको राहत मिलेगी। मैं तो ये कहता हूँ, जब भी आपका मानसिक तनावग्रस्त हो, आपका कोई कार्य ना बने, अपने स्थान से 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर जा कर के एक राउंड ले लें, तो आपको काफ़ी राहत होगी और आपके काम बन रहे हैं ऐसी सूचना भी आपको मिलेगी। आपको एक मोती रत्न अवश्य ही धारण कर लेना चाहिए, जिसके कारण आपका चंद्रमा ठीक रहेगा और आपका मन भी काफ़ी शांत रहेगा।
यह आपके परिवार पर केतु सेकंड ज़्यादा खर्च कराते हैं और आपकी लाइफ पार्टनर और चाइल्ड पर भी बहुत अधिक पैसा खर्च कराते हैं, लेकिन आपको अपनी सेविंग पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। शुक्र ग्रह यहाँ पर थोड़ा सा दोषी हो जाता है केतु के साथ में, तो ऐसे व्यक्ति सुविधाओं को ज़्यादा एकत्र करने लग जाते हैं, जिसके कारण उनकी सेविंग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और यही धन अगर वह सेविंग करें तो वृद्ध अवस्था में उन्हें बहुत आराम की ज़िंदगी या बहुत सरल जीवन प्राप्त होता है। परंतु इनके अंदर एक खासियत होती है, ये क्वालिटी और सस्ती वस्तुएं देखना बहुत बहुत गहराई से देखते हैं और उन्हीं चीज़ों को चूज़ करते हैं जो सस्ती भी हो और क्वालिटी पूर्ण हो। तो इनकी जो चॉइस है वो बहुत ही अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति जिनके सेकंड भाव में केतु होते हैं, इन्हें फालतू बातों में दूर रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए और उन्हें भी जवाब देना चाहिए। अन्यथा ये जवाब नहीं देते हैं, सुनते रहते हैं, तो इन्हें मानसिक तनावग्रस्तता बहुत ज़्यादा हो सकती है, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, जिसके कारण शरीर में ऊर्जा बनना भी कम हो सकता है। इन्हें पब्लिक से जुड़ने वाले कार्यों को अवश्य ही करना चाहिए और अपने घर से दूर अवश्य ही जाना चाहिए। ऐसा करने से इन्हें प्रगति के पल या मौके अवश्य ही प्राप्त होंगे। सेकंड भाव का केतु पढ़ाई से दूर करने की कोशिश करता है। अगर आप देवी की उपासना करते हैं तो आपको शिक्षण में इतनी दिक्कतें नहीं आती हैं। इनका बार बार ट्रांसफ़र होना भी इनकी प्रगति का सूचक है, क्योंकि केतु ट्रांसफ़र करवाता है लेकिन पैसे की भी वृद्धि अवश्य ही करवाता है। इन्हें मनोविज्ञान और साइकोलॉजी में विशेष रुचि होती है। यह अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं, शेयर होल्डर बन सकते हैं या ऐसे गुप्त कार्यों से पैसा कमा सकते हैं जो शो ऑफ ना हो। शो ऑफ करने के बाद इनके जीवन में समस्याएं बढ़ ही जाती हैं। केतु ग्रह पैरों से संबंध रखता है। जब तक ये पैदल चलेंगे, एक शहर से दूसरे शहर में जाते रहेंगे, तब तक इनकी शरीर की एनर्जी बनती रहेगी, क्योंकि केतु पैरों का सूचक है, ट्रांसफ़र होने का सूचक है। पैरों से चलना और ट्रांसफ़र होना ये एक प्रकार से राहु से बचाव का साधन है। ऐसे व्यक्तियों ने अपने खान पान को सुधारना चाहिए, जंक फूड का उपयोग कम करना चाहिए। केतु के लिए कहा गया है ब्राह्मणों का साथ, धार्मिक ज्ञान का साथ, धार्मिक लोगों का साथ, धार्मिक स्थानों का उपयोग या जाना धार्मिक स्थानों पर, ऐसे व्यक्तियों के लिए केतु शुभ होने के परिणाम है और यह केतु इन्हें उत्तम फल देने लग जाता है। अगर ये मस्तक पर पीला टीका लगाएं, गले में पीला धागा पहने या गोल्डन चेन पहने, तो भी इनका केतु शुभ लक्षण देने लग जाता है। बृहस्पति को और भी अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन पीले चने की दाल दक्षिणा सहित ब्राह्मण को महीने में एक बार दान करने से भी केतु के शुभ फल इन्हें प्राप्त होते रहते हैं। केतु को उत्तम बनाने के लिए व्यक्ति ने खट्टी वस्तुओं का दान अवश्य ही करना चाहिए। सेकंड भाव में बैठे केतु के लिए अगर कोई व्यक्ति कुछ भी उपाय ना करे
तो उन्हें अपनी वाणी पर संयम अवश्य ही रखना चाहिए। गलत भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, गलत भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इन सब बातों से बचने पर केतु के दोष काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अगर आप केतु ग्रह का यंत्र जाप करा करके अपने पास रखते हैं, एक 9 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करते हैं, तो भी केतु का लाभ या केतु के दोष आपके ऊपर नहीं होंगे। एक लहसुनिया रत्न भी आप गले में या अपने सीधे हाथ की मध्य उंगली में धारण कर सकते हैं, तो ऐसा केतु दोष उत्पन्न नहीं करता है। अगर आपकी पत्रिका में इस प्रकार के कोई दोष हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर अपने प्रश्न दे सकते हैं। उचित समय मिलने पर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। अगर आप अपनी पत्रिका एनालाइज कराना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। श्री राधे।